जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटारीज। यानी गांधी जी कहते हैं कि मैंने जिस तरह से इस सभ्यता का वर्णन किया वैसे ही इस सभ्यता के जो समर्थक है वैसे ही वर्णन करते हैं जैसे मैंने किया। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है और ना ही सभ्यता के तहत सभी व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ना ही दुनिया में कोई भी हिस्सा है, मतलब ना ही दुनिया में, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं और ना ही किसी सभ्यता के तहत सभी व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन civilization is to elevate the moral being that of the western civilization is to propagate immorality। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता, यह नैतिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। यानी इसका काम है कि नैतिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह अनैतिकता का प्रचार करता है। इसके बाद द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। मतलब इस बार ये जो हम लोग का है, जैसे एक छोटा बच्चा है तो अपने माँ के गोद से जिस तरह से चिपका रहता है वैसे ही हम लोगों को भी अपने पुराने भारतीय सभ्यता के साथ चिपका रहना चाहिए। यह ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। और भारतीय सभ्यता में यह है कि हम लोग जो हैं ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो इससे हम लोग को समझना चाहिए, मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं उन लोगों को, हम लोग को मानना चाहिए कि ये लोग क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझदारी की बात करते हैं और यहाँ तक कि ये विश्वास करते हैं ईश्वर में, ठीक है। तो यह ज़्यादा उपयुक्त है कि हम लोग अपने पुराने सभ्यता के साथ वैसे चिपके रहें जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपका हुआ रहता है। तो देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटारीज। देखिए, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, डिस्क्राइब्ड मीन्स होता है क्या? वर्णन करना। चलिए, डिस्क्राइब्ड मीन्स क्या होता है? वर्णन करना। वोटारीज मीन्स होता है समर्थक। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड, जैसे वर्णन किया गया, बाई मी, मेरे द्वारा। भारतीय सभ्यता जैसे मेरे द्वारा वर्णन किया गया, हैज़ बीन सो, वैसा ही या उसी प्रकार, वैसा ही, डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया, बाई इट्स वोटारीज, इसके समर्थकों के द्वारा। यानी जैसे मेरे द्वारा भारतीय सभ्यता की वर्णन किया गया वैसे ही इसके समर्थकों के द्वारा भी क्या किया गया? वर्णन किया गया, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? एंड और अंडर नो सिविलाइजेशन,
इन नो पार्ट, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा, ठीक है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, इन नो पार्ट, पार्ट में नहीं, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, तो दुनिया के किसी भी हिस्सा में नहीं, ठीक है। एंड और अंडर, अंडर मीन्स होता है तहत, नो नहीं, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के तहत और ना ही सिविलाइजेशन के तहत। हैव ऑल मैन अटेंड, सभी लोग प्राप्त किए हों, ठीक है, क्या किए हो, प्राप्त किए हो, क्या, परफेक्शन, पूर्णता, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है या क्या किसी सभ्यता के तहत कि लोग जो हो यानी पूर्ण रूप से क्या, पूर्णता प्राप्त किए हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। द टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति ऑफ इंडियन, भारतीय सिविलाइजेशंस, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, इज है टू एलिवेट, बढ़ावा देना, ठीक है, द मोरल नैतिक बीइंग, स्वभाव यानी नैतिक स्वभाव को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, ठीक है। दैट, जबकि ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज है टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मीन्स होता है प्रचार करना, इज है टू प्रोपेगेट, प्रचार करना, इमोरालिटी, अनैतिकता को, यानी जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति क्या है कि वह अनैतिकता का प्रचार करता है, ठीक है। द लेटर इज है गॉडलेस, यानी लेटर गॉडलेस यानी ईश्वर विहीन है, लेटर ईश्वर विहीन है, LE नहीं है, LATTR। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर ईश्वर विहीन है, ठीक है, लेटर ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर, पूर्व इज है बेस्ड, आधारित, ऑन अ बिलीफ, एक विश्वास पर, इन गॉड, ईश्वर में, ठीक है। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग, समझना चाहिए, एंड और सो और इसलिए बिलीविंग, विश्वास करना चाहिए, इट बिहेव्स, यह उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, प्रत्येक भारत के प्रेमी, प्रत्येक भारत के प्रेमी, टू क्लिंग, प्रत्येक भारत के प्रेमी को टू क्लिंग, चिपकना चाहिए, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुराने भारतीय सभ्यता के साथ, ठीक है। इवन वैसे ही एज, जैसे, अ चाइल्ड, एक बच्चा, क्लिंग्स, चिपकता है, टू द मदर्स ब्रेस्ट, माँ की छाती से, वैसे ही चिपकना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के छाती से लिपटता है या चिपकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।